नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले दिनों से महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो जो रेड वगैरह चल रही हैं, जांच पड़ताल हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सब तो चल ही रहा है। एक घटना अभी हुई है, सिल्वर ओक्स जो शरद पवार का घर है, वहां पर जो निगम के कर्मचारी हैं, यानी परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन किया। उसमें कर्मचारियों की जो घर की महिलाएँ हैं, वो भी शामिल थी, काफ़ी उत्तेजित थी। कुछ जूते-चप्पल उछाले गए और हमने वो चित्र भी देखे हैं, वो वीडियो भी देखे हैं, जब शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले हाथ जोड़ कर के उनसे निवेदन कर रही हैं कि शांति रखिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, कहा गया कि शरद पवार के घर पर पथराव किया गया है। आज मैं खबर पढ़ रहा था 110 कर्मचारी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तरह-तरह की धाराएँ उन पर लगाई गई हैं। जाँच सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री खुद बड़े चिंतित हैं। शरद पवार से उन्होंने टेलीफ़ोन पर बात की है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गृह मंत्री किसका है? मुंबई पुलिस किसके पास है? खुफिया डिपार्टमेंट किसके पास है? और जो बातें कही जा रही हैं, उनमें सच्चाई कितनी है? तो काफ़ी समय बाद भाऊ तोरसेकर जुड़ रहे हैं। भाऊ के पास चलते हैं और पूरे प्रकरण के बारे में उन्हीं की राय लेते हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ। भाऊ सच क्या है? ये कहा जा रहा है कि पथराव हुआ, लेकिन पथराव के कोई चिन्ह वहाँ दिखाई दे नहीं रहे हैं। अभी कंकड़ को भी आप पत्थर बोलोगे तो क्या करेंगे? कंकड़ को भी पत्थर बोलोगे। चप्पल फेंके गए और खुद के ही चप्पल फेंके गए। लोगों ने अपने पाँव के जूते निकाले और फेंके। जो कुछ हुआ है वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अजीब बात है, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि कैमरे वहां पहुंचे थे लेकिन पुलिस नहीं थी। ये बिल्कुल अजीब। और खुद उनके भतीजे जो है, शरद पवार के भतीजे सुप्रिया ताई के चचेरे भाई उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा, उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि अगर पत्रकार वहां पहुंचे थे, उनको पहले से मैसेज आ गए थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? और यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट कि पुलिस क्या कर रही है। ये पुलिस का असली काम होता है कि भाई कहीं दंगा फसाद हो, कोई पथराव हो, तो उसका बंदोबस्त करना। लेकिन इनको तो किरीट सोमैया का बंदोबस्त करना है, इनको तो प्रवीण दरेकर का बंदोबस्त करना है। तो पुलिस की ड्यूटी ही अगर बदल दी गई है तो बेचारे पुलिस क्या करेंगे? संजय आरोप क्या आरोप करते हैं, उसमें तथ्य है कि नहीं वो ढूंढो। तो बात तो हो गई ना। जब आप अपना जो आपके पास जो साधन है, वो जिस कारण के लिए निर्माण हुए, पुलिसिंग के लिए एक पुलिस की यंत्रणा बनाई गई है, तो उसको अब पर्सनल सिक्योरिटी में लगाओ। हमको कुछ लगता है वो ढूंढो, हमारे सपने में कुछ आता है वो ढूंढो। उसमें अगर वो यंत्रणा लगाई गई, साधन लगाए गए, तो बाकी तो बातें होती रहेगी। अब ये पथराव कर्मचारी निगम क्या है, वो सही है गलत है, वो बात छोड़ दो। सवाल ये है कि पुलिस का काम क्या है और जी, क्या जी। ये पुलिस काम कर रही है? आपको अजीब लगेगा, 2-3 दिन पहले उसके मनमाड़ में 2 ट्रेनें लूटी गई। ट्रेन लूटी जाती है। नांदेड़ में एक बिल्डर है, वो अपने घर पहुंचा और गाड़ी से उतर के घर में जाने ही वाला था, उसको आकर गोली से भून दिया जाता है। क्या क्या चल रहा है? और एक खबर मैंने पढ़ी थी, सुशील कुलकर्णी मुझे बता रहा था कि 2300 लड़कियां एक महीने में गायब है महाराष्ट्र से। 2300 ओहो! लड़कियां, जवान लड़कियां गायब है। तो सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही है? अब ठीक है भाई, हम सामान्य जनता है, हमका हमारे पास ध्यान भी मत दो, लेकिन जिन्होंने गवर्नमेंट बनाए उनको तो संभालो।
शरद पवार के घर पे पथराव हो रहा है और वहां भी पुलिस नहीं, तो पुलिस है कहाँ? इसका कारण ये हमें समझना चाहिए कि कमिश्नर को भी मालूम नहीं होता कि मैं तो आज कमिश्नर हूं, थोड़े घंटे के बाद मैं रहूंगा कि नहीं पता नहीं। एक दिन में आप परमवीर को निकाल देते हो, नगरालय को लाते हो, फिर एक दिन अचानक हम सुनते कि नगरालय को भी हटाया गया, अब संजय पांडे को लाया गया। तो पुलिस को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। ये गवर्नमेंट ऐसी बनी है कि उस गवर्नमेंट में कौन कहाँ है किसको भी पता नहीं है। तो ये तो होने वाला था। भाव, इनको पथराव जो है वो तो बहुत सीरियस घटना लग रही है, और कहते हैं कि इनके घर का एक कांच तक नहीं टूटा है। लेकिन पालघर में जो कुछ हुआ था, 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहां भी वो हाथ जोड़ रहे थे, अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे कि हमें मत मारो। एक और फोटो सुप्रिया सुले का आ रहा है, हाथ जोड़ रही हैं। मतलब जो चप्पल फेंक रहे हैं या थोड़ी बहुत उन्होंने अगर कंकड़ पत्थर भी फेंक दिया हो तो फेंक दिया हो, पर ये इतनी सीरियस घटना तो नहीं थी। पालघर का तो ये जिक्र तक नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। और उस वक्त बोल रहे थे पॉलिटिक्स मत करो, यानी एक मर्डर होती है उस पर पॉलिटिक्स मत करो, लेकिन कोई दो चप्पल मारता है, कंकड़ फेंकता है, उस पर तो बवाल करो। और उस पर कितनी राजनीति हो रही है। उस जो जो पुलिस थाने के अंतर्गत ये आता है, वहां का सीनियर इंस्पेक्टर ट्रांसफर कर दिया गया है, उस जोन का डीसीपी, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको बर्खास्त किया गया, हटाया गया। ये कितनी बड़ी बात है। यानी सिक्योरिटी जो है वो पवार साहब को चाहिए, और पवार साहब को घर में रहते नहीं, कभी दिल्ली में रहते, अब तो आज तो अमरावती चले गए, और बाकी के बलात्कार वगैरह चलते रहेंगे। मुझे याद आता है, दादा कोंडके नाम तो हिंदी भाषी भी समझते। तो जी, जी। दादा कोंडके जब फिल्म में आए उसके पहले दादा कोंडके एक नौटंकी करते थे, तमाशा करते थे। तो उनके नौटंकी का जो नाटक था उसका नाम था विच्छा माझी पूरी करा। तो जी। उसमें वो पुराने जमाने के राजा, प्रधान, कोतवाल ऐसा दिखाया जाता था। तो राजा पूछता है प्रधान को कि भाई कैसे कारोबार चल रहा है, राज कैसे चल रहा है। तो प्रधान बोलता है ठीक है, 1 मिनट। सेनापति से पूछता है भैया कैसा चल रहा है राज। सेनापति 1 मिनट रुको बोलता है। वो बोलता है किसको, कोतवाल को बोलता है अरे भैया क्या चल रहा है राज में। कोतवाल बोलता है ठहरो, हवलदार से पूछता है। और हवलदार दादा कोंडके होता था। तो दादा कोंडके जो जवाब देता था उसी ढंग से आज की गवर्नमेंट चल रही है। दादा कोंडके हवलदार बन के बोलते थे महाराज आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल सही राज चल रहा है। बोले सब सब जैसे कि वैसा है। यानी कि जो मिलावट करता है वो छोड़कर हरामजादा दूसरा कोई मिलावट नहीं करता। जो मिलावट करने वाले दुकानदार है वही मिलावट करते, दूसरे किसी की हिम्मत तक नहीं है मिलावट करने की। जो बलात्कार करने वाले हैं बस वही बलात्कार करते, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है बलात्कार करने की। डाका डालना है, चोरी करना है, तो वो चोर है, वो डकैत है, वही डकैती करते, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है। सब कैसे अपनी अपनी जगह है। तो आखिर में राजा बोलता है भैया मुर्दे की क्या हालत है, मुर्दे भी जगह पर पड़े हैं। तो बोले नहीं नहीं, वो हटाने के लिए बाकी गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है तो मुर्दे उठाने के लिए चलती है, बाकी जो जो होना है वो होता है। ये दादा कोंडके नौटंकी में मजाक के तौर पर बोलते थे। उद्धव ठाकरे जी ने वो सच में राष्ट्र, उद्धव ठाकरे है, संजय राउत है, शरद पवार है, उन्होंने तो दादा कोंडके की नौटंकी का जो गवर्नमेंट था, गवर्नेंस था, वो असलियत में लाके दिखाया 50 साल बाद। ये मैं बोल रहा हूँ दादा कोंडके बोलते थे वो 50-60 साल पुरानी बात है, जी, 60 जी। के 70 के दशक की। इन्होंने तो वो उसको असलियत बना के दिखा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। और आज भाऊ आगे जाते बढ़ जाते एक बात और बोल दूं, और बोल जी, दूं, जी। दादा कोंडके
शिवसेना के स्टेज पर आकर भाषण भी करते थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लेकिन वो जमाना 70 का 80 का जमाना था, वो बात की बात है। लेकिन ये आज इन्होंने दादा कोंडकी की जो परिकल्पना, नाटकीय कल्पना थी, उसको ही असलियत में गवर्नमेंट बना दिया। जी, जी, जी। भाऊ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, पिछले नवंबर से इन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आज़ाद मैदान में इनकी शुरुआत करीब 20 से 25 हज़ार कर्मचारियों की हुई थी। बाद में ये अपने-अपने जिलों में लौट गए। वहाँ उनका शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके हिसाब से उनका आंदोलन चल रहा है। कभी भी कोई हिंसा नहीं। इतने महीने हो गए। अचानक ये क्यों हुआ? उन्होंने आपा क्यों खो दिया? या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? देखो, मुझे तो शक शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई, देखो, एक दिन पहले ये लोग कोर्ट से कोई उनको ऑर्डर मिला, उसके लिए जल्लोष कर रहे थे, खुश थे, नाच रहे थे, गुलाल वगैरह उड़ा रहे थे। तो अचानक दूसरे दिन क्या हो गया और इसका मकसद क्या है? उनको क्या मिला? जो कुछ 100 लोग अरेस्ट हो गए और कुछ 50 नहीं अरेस्ट हो गए, वो इनके उनके वकील को अरेस्ट किया है और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया। ये दूसरा अर्णब गोस्वामी होने वाला है, जी, जी। क्योंकि उसको उसने उकसाया बोला है, तो उसने कोर्ट में भी बोल दिया, मैंने उकसाया जिस भाषण से, उस भाषण की एक क्लिप दिखा दो, मैं जमानत तक नहीं मांगूंगा। ये वो सदावर्ते बोल रहा है। लेकिन बात और है, इससे इससे क्या साध्य हुआ, हम हमें देखना चाहिए। मिला क्या उससे, किसको क्या मिला? क्या एसटी निगम के लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जो सदावर्ते उसको कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन इस एक कारण से, एक घटना से जो उस पर बवाल कर दिया गया है, उसके बाद अनिल देशमुख के बारे में चर्चा बंद हो गई, जी, जी। संजय राउत के बारे में चर्चा बंद हो गई, नवाब मलिक का क्या हो रहा है उसकी खबरें पीछे चली गई। समझ रहे आप? तो फायदा किसका बिल्कुल, हुआ है? बिल्कुल। देखिए, एक दिन पहले, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 दिन पहले की बात है कि पवार साहब दिल्ली में स्नेह भोजन कर रहे थे। दूसरे दिन उठकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए और जब ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे या स्नेह भोजन कर रहे थे, तो हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख का कब्जा, कस्टडी सीबीआई को सौंप दी थी। अनिल देशमुख को दिल्ली में लाने की बातें चल रही थी। जी, जी। वो सब बातें पीछे हो गई, उस पर चर्चा तक नहीं हो रही आजकल, पिछले 2 दिन से। तो लाभार्थी कौन है? देखो, क्राइम जो होता है ना, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो क्राइम हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन है, वो देखना पड़ता है। उस बेनिफिशियरी, लाभार्थी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई ये हमला हुआ, तो हमला करने से किसको फायदा मिला है, वो देखना सही। पड़ता है ना। एक मर्डर होता है, तो मर्डर के बाद क्या किसको किसी की जायदाद मिलने वाली है या बीमा के पैसे मिलने वाले हैं, पुरानी दुश्मनी किससे थी, उससे क्या फायदा मिलने वाला है, वो सब देखा जाता है ना। तो हम अगर ये क्राइम हुआ है कह रहे हैं, तो उस क्राइम का बेनिफिशियरी कौन है वो देखना पड़ेगा। और भाव इन्वेस्टिगेशन इस होने समय वाली है ना। अब बोल बिल्कुल, रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट होगा, अरे इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? इन्वेस्टिगेट करना है तो उसकी शुरुआत लाभार्थी से होनी चाहिए कि इसका लाभ किसे मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाऊ, एक और घटना, राज ठाकरे ने जिस तरीके से लाउड स्पीकर का सवाल खड़ा किया था, उस पर भी तो ये लोग बैकफुट पर आ गए थे। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखिए, ये भी उस पर की चर्चा हट गई, लेकिन वो तो हटने वाला नहीं है। आप एक बात, अगर भीड़ जमानी है या
किसी का बवाल करना है, उसमें तो जितने पवार माहिर है उससे भी राज ठाकरे माहिर है। उन्होंने आपको लोकसभा के चुनाव में लाव रहे तो वीडियो करके कितना बवाल कर दिया था, देखा आपने? जी जी तो जी। आप उसका बवाल आज आज शाम को उनकी मीटिंग है थाना में, वो फिर लाएंगे। आज आज सुबह ही कुछ हुआ है, सेना भवन के सामने उन्होंने लाउड स्पीकर लगा दिए थे, वो पुलिस ने जब्त कर दिए। उसके बाद एमएनएस के लोग दादर शिवाजी पार्क के पुलिस थाने में जाकर हनुमान चालीसा शुरू कर दिए। तो ये मामला अब देखिए अलग अलग तरीके से बनेगा। मनसे की हनुमान चालीसा और संजय राउत की अनुमान गालीसा। वो अनुमान पर गाली देते तो उनकी चलती है, वो अनुमान गालीसा है। और सर राहुल राज ठाकरे की हनुमान चालीसा, इसका मुकाबला महाराष्ट्र में बहुत रंग लाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। भाऊ, एक तो ये सवाल आपने खड़ा किया ही है, अजीत पवार ने भी किया है कि पुलिस कहाँ थी, खुफिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। और मुझे याद आ रहा है जब नवाब मलिक को सुबह 5 बजे ईडी के अधिकारियों ने उठाया था पूछताछ के लिए कि चलिए हमारे साथ, उस समय भी ये खबरें आई थी कि शरद पवार बहुत नाराज है और उन्होंने अपने गृह मंत्री से बात की है, दिल दिलीप वलसे पाटिल से, कि भाई सेंट्रल फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा था मुंबई में और आपके खुफिया डिपार्टमेंट को और यहाँ तक कि आपकी जो सामान्य पुलिस है उसको भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, खुफिया डिपार्टमेंट है, ये कर क्या रहा है? और फिर ये दूसरी घटना हो गई। और दिलीप वलसे पाटिल किसी और पार्टी का तो नहीं है ना। अनिल देशमुख के जाने के बाद ये एनसीपी को ही फिर से गृह मंत्रालय मिला है। तो ये फेलियर किसका है? फेल्यूर गवर्नमेंट का है, टोटल गवर्नमेंट इज अ फेल्यूर। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है किसको पता नहीं है, किसको। इसीलिए मैंने बोला ना कि कमिश्नर को भी मालूम नहीं है कि वो कितने समय के लिए इस मोमेंट में मैं कमिश्नर हूं या नहीं, इस पर खुद कमिश्नर का भरोसा नहीं है। यही तो बात मैं बोल रहा हूं। क्या भरोसा है कि वो एक्शन लेने जाए और उसको पता चले कि उसकी ट्रांसफर हो गई है। अब जब वो सदावर्ते बोल रहे हैं कि मैं एक ट्राइब्यूनल के सामने एक आर्ग्यू कर रहा था जिस वक्त ये घटना घटी, और आप बोल रहे हो कि उसने उकसाया। अब देखो ऐसा ही मामला जो नवनीत राणा है, एमपी है अमरावती की, जी जी। उसके पति के खिलाफ कर दी थी कि वो तो दिल्ली में था, वो एमएलए भी है, नवनीत राणा का पति रवि राणा, वो दिल्ली में था, लेकिन अमरावती में म्युनिसिपल कमिश्नर के मुंह को कुछ काली पोथी गई तो उसमें उसको आरोपी बनाया, वो तो था दिल्ली में। तो यानी इस ढंग से पुलिस काम कर रही है। पुलिस अपना काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रही है। तो जब ये बात होती है तो गुनहगार जो होते हैं वो दुम उठाकर कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे। जिस जिस ढंग से महाराष्ट्र में जुल्म बढ़े हैं, गुनाहगारी बढ़ी है, इसका कारण यही है कि गवर्नमेंट को पता नहीं वो गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ, तुम संजय राउत को कुछ लगता है कि भाई दादर शिवाजी पार्क जो है वो दादर के बजाय बांद्रा में क्यों नहीं है, तो झंडू पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी कि भाई शिवाजी पार्क है कहाँ, बांद्रा में है या दादर में है या गिरगांव चौपाटी में है या रायगढ़ में है, वो ढूंढने निकलो, बाकी की छोड़ दो काम। पुलिस के पास कुछ काम ही नहीं है। ये इस मुंबई का जो पुलिस डिपार्टमेंट शुरू हुआ तब उसमें 7 लोग सिर्फ थे पहले जमाने में, जब ब्रिटिशों के जमाने में ये शुरू हो गया तो उसको भंडारी मिलिटिया बोला जाता था, जी भंडारी जी। मिलिशिया। वो शाम को सूरज ढलने के बाद सुबह तक घूमते रहते थे, गश्त करते थे। पुराना जो मुंबई फोर्ट जिसको बोलते किला था, तो वो किले के दरवाजे बंद होते थे। तो वहां से लेकर आज तक पुलिस कहां पहुंची है, यानी जिस ढंग सही। से
पुलिस थाने में ही एक मर्डर का प्लान, हिरेन मनसुख की मर्डर का प्लान कहाँ हुआ था? कमिश्नरेट में हुआ था, आयुक्तालय में हुआ था। यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आपने कान पकड़ा? आप आज भी बोलते हैं, संजय राउत बोलते कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया, ये गलती थी। यानी जिसके अंडर मुंबई पुलिस आयुक्तालय में एक मर्डर प्लान होता है, चोरी गुनाह के लिए इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां लाकर पुलिस आयुक्तालय में खड़ी कर दी जाती है। एक एनआईए ने जो गाड़ियां जब्त की, उसमें से 2-3 गाड़ियां तो पुलिस आयुक्तालय से जब्त की है। तो अगर पुलिस आयुक्तालय में ही गुनाह चलते हैं, उसका प्लानिंग चलता है, तो ये षड्यंत्र कहां से पैदा हो गया? कौन जाने ये षड्यंत्र पुलिस आयुक्तालय से ही चल रहा है। तो वो बोलेंगे हम षड्यंत्र करते और खुद ही पकड़ते, खुद को ही पकड़ लेते। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? एक दूसरा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है सौरभ त्रिपाठी करके, वो वसूली करता था, इसके लिए उसको सस्पेंड किया गया। वो गायब है, अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। दूसरा अभी उन्होंने सस्पेंड किया, पवार के घर पर हमला हुआ। यानी मुंबई पुलिस कितनी अच्छी तरीके से गुंडागर्दी कर रही है, गुनाह कर रही है, इसका हमको सबूत रोज के रोज मिल रहा है। और फिर चीफ मिनिस्टर पूछे कि पुलिस क्या कर रही थी? खुद कमिश्नर, पुराना कमिश्नर कोर्ट में भेजता है, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखता है कि भैया होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वसूली करो 100 करोड़ की। और इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर सब मामला होने के बाद अगर चीफ मिनिस्टर पूछता है कि पुलिस क्या कर रही थी, अजीब हो गया, अजीब हो गया। मुझे एक पुराने, मैंने बोला ना, चकल्लस करके हमारे यहाँ हिंदी व्यंग का कार्यक्रम होता था, उसमें एक बार मुझे याद है, जो संयोजक होता था, यानी जो कंडक्ट करता है, जी जी। एंकर जैसा कंडक्ट करता है, वो बढ़िया इंसान था। वो कुछ एक कवि ने कुछ विडंबन किया था दिल्ली के पॉलिटिकल इस पर, तो उन्होंने बोला ये दिल्ली में ये बात नहीं करेंगे, मुंबई में आकर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में इनको पुलिस उठाएगी। तो उसने खुद की 2 लाइनें बता दी थी कि मैं मुंबई में हूँ, सेफ हूँ, तो मुंबई में आकर मैं भोपाल के बारे में एक 2 लाइनें बोल देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भोपाल की पुलिस चोरी पकड़ने में, भोपाल की पुलिस चोरी पकड़ने में सूंघने वाले कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? लाइन समझ लो, इसका व्यंग समझ लो। भोपाल की पुलिस जुल्म सूंघने वाले कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? जी जी। हरामजादे पुलिस थाने की ओर ही चले आते हैं। यानी उस वक्त 80 के दशक में हमने एक व्यंग यानी मजाक करके जो सुना था, वो मुंबई में असलियत में होते हुए हम देख रहे हैं। जी 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 जी। पुलिस ही गुनाह और जुल्म करने लगी है, तो पकड़ेगा कौन किसको? और एक बात मुझे, वो अभी मर गया, पाकिस्तान का एक कॉमेडियन था, बड़े उसके नाटक यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, उमर शरीफ करके। बिल्कुल बिल्कुल। उसका बकरा किस्तों में करके एक नाटक था, वो मैंने हम्म। किसी वीडियो में देखा था। तो वो बोलता है कि अरे यार, मुझे पुलिस गुंडे उठाकर, डकैत उठाकर लेके गए। हाँ, नहीं, कहीं मैं फंसा था तो डकैतों ने मेरा अपहरण किया, किडनैप किया मुझे, जी और जी। बोला मैं बच गया, थोड़े थोड़े में बच गया। बोले कैसे? नहीं, बाद में वही डाकू पहुंच गए थे, अब पुलिस पहुंच गई थी, तो पुलिस से तो बच गया, डकैत उठा के लेके गया तो बच गया, बोलता है। तो डकैत अपहरण करते हैं तो वो बोलता है कि बाद में पुलिस आई इसलिए मैं बच गया, अगर पुलिस के हाथों लगता तो मर जाता था। यानी पुलिस की क्या इमेज बन गई मुंबई में, आप समझ लो क्या इमेज। सही। वो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पूछता है कि पुलिस क्या कर रही थी। ये अपोजिशन वाले या जर्नलिस्ट, पत्रकार पूछे, मीडिया पूछे तो बात अलग है, लेकिन सत्ता में बैठे होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी।